नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल @laviofficial.com पर, जहां हर दिन आप सुनते हैं भावनात्मक, रहस्यमयी और पौराणिक कहानियां। पिछले भाग में गुलाम नायिका मालविका ने राक्षस की राख से बनी ईंटों का रहस्य सुलझाकर हर आत्मा को मुक्त किया। शमशान की भूमि अब पूरी तरह पवित्र हो चुकी थी। परंतु कहानी यही समाप्त नहीं होती। अब शुरू होता है नया अध्याय, मोक्षधाम का जन्म, जहां मृत्यु और अंधकार की भूमि आस्था और भक्ति का मंदिर बन जाती है। राक्षस के अंत के बाद शमशान में पहली बार सन्नाटे की जगह शांति और जीवन की गूंज सुनाई देने लगी। राख की जगह अब हरियाली उभरने लगी थी। चिड़ियों का कलरव और मंद हवा के झोंके उस भूमि को जीवित कर रहे थे। मालविका, जिसने इस संघर्ष में सब कुछ खोया भी और पाया भी, अब अकेली उस भूमि पर खड़ी थी। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन दिल में एक अधूरापन भी। वह बोली, अगर यह भूमि केवल राख पर छोड़ दी जाए, तो फिर एक दिन अंधकार लौट आएगा। मुझे इसे पवित्र करना होगा, इसे ऐसा रूप देना होगा कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने। मालविका गांव की ओर गई। शुरू में कोई भी उसके साथ आने को तैयार नहीं हुआ। गांव के लोग कांपते हुए बोले, वह शमशान तो राक्षस की भूमि है। वहां कौन जाएगा? वहां जाने का मतलब है मृत्यु को बुलाना। मालविका ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मृत्यु तो हर जगह है, पर आस्था मृत्यु को भी पराजित कर देती है। राक्षस अब नहीं रहा, और न ही उसका श्राप। आओ, मेरे साथ चलो। हम उस भूमि को मोक्ष का धाम बनाएंगे। धीरे धीरे कुछ साहसी लोग उसके साथ आए। उन्होंने राख की मिट्टी साफ की, पत्थरों को एकत्र किया और मंदिर की नींव रखी। पहली ईंट रखते हुए मालविका ने एक दीपक जलाया और कहा, ये दीप कभी नहीं बुझेगा। ये दीप इस भूमि की रक्षा करेगा। दिन गुजरे, हर दिन गांव से और लोग जुड़ते गए। जो पहले डरते थे, वही अब अपनी आस्था से ईंटें उठाकर लाते। महिलाओं ने फूल सजाए, बच्चे पानी लाए, पुरुष पत्थर काट कर लाते। धीरे धीरे राख पर आस्था की इमारत खड़ी होने लगी। कुछ ही समय में वहां एक सुंदर मंदिर बन गया। उसका नाम रखा गया मोक्षधाम। मंदिर के द्वार पर शिलालेख लिखा गया, जहां करुणा होगी, वहां मोक्ष होगा। जहां भक्ति होगी, वहां भय न होगा। मंदिर के बनने के बाद चमत्कार होने लगे। जो लोग शमशान में जाते, उन्हें अब डर नहीं लगता, बल्कि उन्हें गहरी शांति और सुख का अनुभव होता। एक बूढ़ा व्यक्ति, जो वर्षों से बीमार था, वहां दर्शन करने आया। उसने कहा, जैसे ही मैंने दीपक देखा, मेरे भीतर की पीड़ा जैसे हल्की हो गई। एक महिला, जो अपने पति की मृत्यु के बाद टूट चुकी थी, वहां बैठकर रोई। मालविका ने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हारा प्रिय स्वर्ग में है, और यह मंदिर उसका आशीर्वाद है। उस दिन से उस महिला ने अपने जीवन को सेवा में लगा दिया। धीरे धीरे यह मंदिर पूरे क्षेत्र का भक्ति केंद्र बन गया। मालविका ने मंदिर बनने के बाद अपना जीवन पूरी तरह तपस्या और सेवा में समर्पित कर दिया। वह हर दिन मंदिर के सामने बैठती, लोगों की बातें सुनती और उन्हें मार्गदर्शन देती। वह कहती, भय हमारे भीतर है। जब तक हम अपने अंधकार को पहचान कर उसे मिटाते नहीं, तब तक जीवन में शांति नहीं मिलती। उसकी वाणी सुनकर लोग आंसू बहाते और बदल जाते। जो लोग पाप की राह पर थे, वे सुधरने लगे। जो दुखी थे, उन्हें सांत्वना मिली। जो भटके थे, उन्हें दिशा मिली। समय बीतता गया। मालविका की आयु भी ढलने लगी। एक दिन उसने अपने शिष्यों से कहा, मेरा शरीर अब नश्वर है, पर मेरी आत्मा इस मंदिर की रक्षा करेगी। जो भी यहाँ करुणा और भक्ति के साथ दीप जलाएगा,
उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। कुछ दिनों बाद मालविका ध्यान में बैठी और शांत हो गई। लोगों ने उसकी देह को उसी मंदिर में समाधि दी। आज भी लोग कहते हैं, जब कोई सच्चे मन से मोक्षधाम में दीप जलाता है, तो एक स्त्री का आशीर्वाद उसके सिर पर हाथ रखता है। वह और कोई नहीं, मालविका है। मालविका के जीवन का अंतिम संदेश था, ईंटें केवल घर बनाती हैं, लेकिन करुणा से मंदिर बनते हैं। शमशान की राख ने मुझे ये सिखाया, हर अंत एक नई शुरुआत है। अगर तुम सच्चे मन से भक्ति और करुणा को अपनाओगे, तो कोई भी अंधकार तुम्हें हरा नहीं सकेगा। धन्यवाद मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।